अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे थे, तो आज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की थर्ड टाइप को देखेंगे, विच इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, डाइपोल के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाइपोल तब बनता है जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो दूसरे की कम होती है, तो उसके नतीजे में डाइपोल बनता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इंड्यूस डाइपोल की। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस प्रेजेंट होती है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब स्टूडेंट्स, पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है? पोलर और नॉन पोलर में हम यहाँ पे एक डिफरेंस देखेंगे। स्टूडेंट्स, पोलर मीन्स चार्ज को गेन करना, नॉन पोलर मीन्स चार्ज को गेन ना करना। पोलर में हमारे पास क्या होता है? परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, जबकि नॉन पोलर में परमानेंट डाइपोल नहीं प्रेजेंट होता। अब इनके दरमियान, पोलर और नॉन पोलर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। जैसे कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल HCl क्या है? पोलर, जबकि हीलियम क्या है? नॉन पोलर। स्टूडेंट्स, HCl में हमारे पास क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है। अब स्टूडेंट्स, इस क्या HCl डाइपोल फॉर्म में है, मींस इसका डाइपोल बन चुका है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। जबकि दूसरी तरफ हीलियम का हम देखेंगे तो इसकी हमारे पास क्या है? पोलर। हीलियम का अगर हम देखें तो हीलियम नॉन पोलर है, दैट्स व्हाई इसमें क्या होगी? सिमेट्री। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सेंटर में इसका न्यूक्लियस होगा, आटोमर शेल में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स, सेम जो चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट्स व्हाई ये चार्ज इनको इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करने के नतीजे में पॉजिटिव इस साइड पे आ जाएगा और नेगेटिव इस साइड पे हो जाएगा। लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है पोलर के अंदर, तो इस साइड पे भी पोलर बन जाएगा इस तरह, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बना? डाइपोल, जो कि पोलर डाइपोल था, और ये हमारे पास क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल, जो कि नॉन पोलर का है। डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या नेम देंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। न्यू पोलर में हमारे पास क्या है? डाइपोल। अब पोलर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, दैट्स व्हाई उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम क्या नेम देंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशन राइट करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी? डेफिनेशन की। डेफिनेशन में हम राइट करेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन between permanent dipole, permanent dipole and induced dipole, induced dipole
is called dipole forces. Dipole induce dipole forces. Students, dipole forces present होती है. It is present between polar and non-polar molecules यानी पोलर और नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होती है, प्रेजेंट होती है. तो नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे एग्जाम्पल को. एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कोई भी मेंशन दे सकते हैं. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली HCl एंड हीलियम की. तो हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस between HCl and हीलियम. स्टूडेंट्स, अगर बोर्ड के लिहाज से इसको देखिए तो ये हमारे पास बोर्ड के लिहाज से एज अ शो क्वेश्चन है. आज के लिए इतना काफी है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.